इसलिए हम भी निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं और युवाओं को जोश देने का काम जी बहुत अच्छा लगा। आया तो मैं लेट था, ज़्यादा सुन तो नहीं पाया, लेकिन आखिरी में जी यज्ञ के बारे में महाराज जी बता रहे थे, बहुत ही बिल्कुल सटीक बता रहे थे कि यज्ञ से ही वातावरण शुद्ध रहता है। जो कोरोना की महामारी आई, अगर इस हम पुरानी पद्धति पे चलते तो हम उससे बचेंगे। नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये पर्व आपको उत्साह बढ़ाए, उल्लास बढ़ाए और ऐसे पर्व आप सब मनाते रहें और उसके साथ मैं शुभकामना देता हूँ। रही बात ये कि आर्यों का ये पर्व है, सृष्टि से लेके आज तक आर्य लोग इस पर्व को मनाते आए। आपके चैनल के माध्यम से रघुवीर सिंह आर्य समाज प्रधान दोंगड़ा हीर से आज इस सभा का सभापति होने के नाते आप सबको नव संवत्सर की बधाई देता हूँ। चक्र विश्व के अंदर आर्यों का फिर एक छत्रपति राज होगा और जिसको कोई मोड़ नहीं सकता। बहन कलावती आचार्य ब्रह्मवादिनी आश्रम गुरुकुल गणियार में निवास करती हूँ और लगभग मैं 14 वर्ष की उम्र से वैदिक धर्म की शिक्षा लेकर के प्रचार का कार्य करती रही हूँ और 5-7 प्रांतों में मेरा विशेषकर प्रोग्राम चलता रहा है। और उस समय जब महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत, हमारे क्षेत्र में तो कोई नज़र आती नहीं थी, भजनोपदेशक गाँव में जा करके वहाँ पर उपदेश किया करते थे। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल और अपनो हरियाणा। आज हम आए हुए हैं जन्नाबाद गांव में। जैसा कि आपको पता है, नववर्ष मनाया जाता है हमारे देश में 1 जनवरी को, लेकिन हिंदुओं का जो नववर्ष होता है वो आज से शुरू हुआ है। तो आज यहाँ नववर्ष मनाया जा रहा है जन्नाबाद गांव के एक समारोह स्थल में, जहाँ पे हम पहुंचे हैं। आर्य समाज के काफी लोग और बुद्धिजीवी हिंदू समाज यहाँ पे सब इकट्ठा है और इस तरह से इस नए साल को मनाया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि हवन का यज्ञ किया गया है, यहाँ पे भोजन प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है, यहाँ पे उपदेश दिए जा रहे हैं और हिंदू को जगाने का काम किया जा रहा है। हिंदू के जो नववर्ष है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं, काफी बुद्धिजीवी हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। जहाँ यशदेव महाराज जी भी आए हुए हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुओं के जो नए वर्ष मनाए जाते हैं और आज तक जो मना रहे हैं हम 1 जनवरी से, क्या अंतर है उसमें, क्यों हिंदुओं को आज से नववर्ष मनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं यशदेव जी और उन बुद्धिजीवियों से। आज जैनाबाद गांव में मनाया गया हिंदू नववर्ष, बड़े ही धूमधाम से यह पर्व मनाया गया और यहाँ काफ़ी सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे प्रसाद भी वितरण किया गया भोजन के रूप में। यहाँ पे विधायक लक्ष्मण यादव के बेटे निशांत ने भी शिरकत की और उसके साथ साथ यहाँ आचार्य यशदेव जी और बड़े बड़े बुद्धिजीवी आर्य समाज के बड़े बड़े महात्मा यहाँ पे आज आए हुए हैं। ये वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग आप देखेंगे अपनो हरियाणा चैनल पर। सभी सुर्खियाँ आज की तस्वीरें जैनाबाद इस समारोह स्थल में जो आयोजन किया गया नववर्ष का, भारतीय हिंदू नववर्ष का आज यहाँ पे आगाज़ किया, शुरुआत की और नए वर्ष को मनाया गया। तो पहला भाग देखें चैनल अपनो हरियाणा पर और ये दूसरा भाग है, इसकी हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप भोजन आपकी प्रतीक्षा करें, धैर्य से आराम से बैठ के। खीर में चमचा और उसमें वो क्या करते रामलीला वाले पे। अब हम मिलवाते हैं उन महान आत्माओं से। आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं और पूर्व कोसली के विधायक लक्ष्मण जी के लड़के निशांत विधायक हैं रेवाड़ी के। अगली बार उनसे बातचीत कर। मैं सतीश। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे विधायक, जो पूर्व विधायक कोसली के रह चुके हैं और अभी रेवाड़ी के विधायक हैं, श्री लक्ष्मण यादव जी, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात जिन्होंने एक रखी है। और देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के युवा, नौजवान युवा हैं, उनके बेटे निशांत जी जो इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और हर जगह देखे जाते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके अंदर ये भावना आती है और आज एक युवा पीढ़ी को एक अपनी प्रेरणा भी दे रहे हैं ये, कि किस तरह से ऐसी कार्यक्रमों में अपना हिस्सा लेना, कुछ सीखना और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। तो बात करते हैं निशांत जी से।
सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे आप, इस तरह आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, आपसे रिलेटिव या आपके जो भी नजदीक होते हैं उनमें बड़े बड़े शायद प्रोग्राम रहते होंगे, लेकिन उनको शायद अवॉइड करके आप ऐसी जगह पे हर जगह मिलते हैं, तो क्या कहेंगे युवा समाज को? मेरा सबसे पहला प्रोग्राम आज 9 सितंबर पे ही था और कल भाई साहब का फोन आया था तो मैं कभी तो हमारे समाज की परंपरा है, ये हमारा समाज है जो लोग भूलते जा रहे हैं। मैंने कहा एक मैसेज दी जाएगा तो इसमें हमें शामिल होना बहुत जरूरी है। एक युवा समाज को सर क्या प्रेरणा देना चाहेंगे इस उम्र में, ऐसे कार्यक्रम की हिस्सा लेना चाहिए, क्या उनसे आपको लाभ मिलता है, कैसा फील होता है आपको इस तरह कार्यक्रम अटेंड करके? देखो हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति तो कह देना, अगर हम बात करें कि हमने ये बुला लो कि यहाँ पे मौसम का भी बदलाव हो रहा है और आज से नवरात्रि स्टार्ट है, काफी दयानंद जी ने भी यहाँ पे ही अपना आर्य समाज की स्थापना करी, तो ये साइंटिफिकली सब कुछ है। तो मैं तो यही कहूँगा, इसी वजह से हमारा जो पुराना है, पुरातन है, वो साइंस पे ही चलता है। बच्चे आजकल किताबों में पढ़ रहे हैं, मैं तो कहूँगा इनसे जुड़े और इससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसलिए हम भी निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं और युवाओं को जोश देने का काम। जी, इस आज इस तरह की ऊर्जा महसूस कर रहे हो, क्या मिला यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लगा। आया तो मैं लेट था, ज़्यादा सुन तो नहीं पाया, लेकिन आखिरी में जी यज्ञ के बारे में महाराज जी बता रहे थे, बहुत ही बिल्कुल सटीक बता रहे थे कि यज्ञ से ही वातावरण शुद्ध रहता है। तो कोरोना की महामारी आई, अगर इस हम पुरानी पद्धति पे चलते तो हम उससे बचे। अब हम बात करवाते हैं आचार्य यश देव जी से, जो इस क्षेत्र के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो कैसा भी हो, पशु पक्षियों को लेकर हो, युवाओं को जागरूक करने का हो या समाज को आगे संबोधित करने का हो, हर जगह हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। तो हम गुरु जी से दो शब्द सुनना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम रहा, और जैसा कि हम जो मनाते हैं 1 जनवरी को नया साल, और हमारे जो आर्य समाज में या आप जैसे बड़े विद्वान लोगों का कहना और इस तरह का कार्यक्रम भी रखा है कि नई पीढ़ी को एक दिशा देने का जो काम किया है, तो क्या उस नए साल में और इस नए साल में किस तरह का अंतर है, ये भी जरा नई पीढ़ी को समझाने का प्रयास किया? सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं 1,93,126वें वर्ष पर एवं महाराजा विक्रमादित्य विक्रम संवत 2082 एवं महर्षि स्वामी दयानंद स्थापना आर्य समाज स्थापना दिवस मैं सभी देशवासियों नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये पर्व आपको उत्साह बढ़ाए, उल्लास बढ़ाए और ऐसे पर्व आप सब मनाते रहें और उसके साथ मैं शुभकामना देता हूँ। रही बात ये कि आर्यों का ये पर्व है, सृष्टि से लेके आज तक आर्य लोग इस पर्व को मनाते आए, आज तक ये पर्व टूटा नहीं है। हमारे पुराने लोग चाहे किसान हो भी अपना खेत में हल चला करके नया संवत मनाता था, कहते थे कि आज नया संवत है, वो करते थे, आज तक भी करते आ रहे हैं। लेकिन आज के तो परिवेश में जो शिक्षा प्रणाली में तो दो दोष आया है, पूरी शिक्षा प्रणाली खत्म होने के बाद में जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें ये चीज़ संस्कार खत्म है और हमारी नई पीढ़ी का दुर्भाग्य भी है, उनको ये चीज़ मिल नहीं रही। ना तो वो अपनी हिंदी के शब्द आ सकते हो, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम इतना छा गया कि अपनी संस्कृति को हे दृष्टि से देखने कर उस पर बह रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षण संस्थाएं जो लॉर्ड मैकाले से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं और संस्कृति के जो गुरुकुल हैं वो उनका ह्रास हो रहा है। तो जब तक वैदिक शिक्षा, वैदिक गुरुकुल ये नहीं रहेगा, तब तक हम इन पर्व और इन जो परंपरा उसको बचा नहीं सकते। इसलिए हमारा दायित्व है कि स्कूलों को भी हम गुरुकुलीय संस्कारों से जोड़ करके आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा को समन्वय करके हमारे संस्कार अपने गुरुकुलीय हो। आधुनिक शिक्षा का भी विरोध नहीं है, अंग्रेजी का उस तरह विरोध नहीं है,
लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ ही दे, पूरा नाश कर दे और दूसरों का अपना स्वाभिमान भी खो दे, अपना गर्व भी खो दे, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा संदेश है, मैं प्रचार मंडल जिला रेवाड़ी आर्य ब्रह्म सभा रोहतक में बना रखा है, जिला का प्रभारी, उस नाते मैं सबको संदेश दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि भाई अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबका कर्तव्य है। अब मैं स्कूलों में जाता हूँ और स्कूलों में भी बच्चों को इस तरह की चर्चा करते हैं। एक दिन मैंने एक स्कूल है उसके पास में केल के पास में, वहाँ मैंने जो चर्चा की तो अध्यापक वर्ग बोले कि ये तो हमें नहीं पता, अब बच्चों को क्या समझ में आएगा। मैंने कहा ये और भी दुर्भाग्य है, जिसके शिक्षक को कोई समझ में आए तो बच्चों को क्या आएगा। तो ऐसे शिक्षकों को भी चाहिए कि अपनी संस्कृति लगा। और मैं अंत में फिर शुभकामना देता हूँ आप पत्रकारों को। गुरु जी, जैसा कि आपने कहा संस्कृति कहीं ना कहीं भुलाई जा रही है और दर पर दर जिस तरह की पीढ़ियाँ हमारी पुरानी संस्कृति को भुलाए लेकिन हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सरकार जब देखेंगे, जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं काफी बदलाव देखने को मिला है और दोबारा से बढ़ाया जा रहा है समाज को, कहाँ तक सही है? देखो एक बात आती है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि बात बहुत ठीक है। कुछ लोग जो पौराणिक हैं उनको ये समझ में आता है, वो कहते हैं कि जब धर्म का ह्रास होता है भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। जब जब अधर्म होता है, न्याय बढ़ता है, तो ईश्वर प्रदत्त मन कोई महापुरुष महान आत्माएं जन्म लेती हैं और वो जन्म लेकर के ये जो अंधविश्वास पाखंड और कुरीतियों को हटाते हैं। ऐसे समय में एक महापुरुष योगी, महापुरुष मोदी जी, अभी महापुरुषों में गिने जाए इतिहास जब लिखा जाता है, जब संस्कृति मिटने को हो रही है, विधर्मी छा रहे हैं और ऐसे समय में अगर ये महान आत्मा ना होती तो हो सकता देश का और बड़ा दुर्भाग्य था। तो मैं आत्माओं का अनुमान करता हूँ और देश सम्मान करता हूँ, हमारे देश की संस्कृति के रक्षक और पुरोधा इसी तरह और भी आगे आते हैं। मैं राजनेताओं का जो अच्छे राजनेताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक नीतियाँ करते हैं, जो अपनी संस्कृति के विरोध में भी बोलते हैं, ऐसे राजनेताओं से उनका विरोध भी होना चाहिए, अच्छे उनका सम्मान होना चाहिए। समाज में जब अच्छे आदमी का सम्मान होता है, समाज का भला होता है। समाज में जब बुरे व्यक्ति का सम्मान होता है, समाज में बुराइयाँ अच्छी व्यक्ति। धन्यवाद। हमारे साथ गुरु जी बने हुए। गुरु जी, सबसे पहले तो काफी दर्शक बने हुए, डोंगरारी समाज का परिचय दें और उसके बाद बताएं कि आज का किस तरह का आयोजन जो हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में। ओम नमस्ते। मैं आपके चैनल के माध्यम से रघुवीर सिंह आर्य समाज प्रधान डोंगरा हीर से आज इस सभा का सभापति होने के नाते आप सबको नव संवत्सर की बधाई देता हूँ और बताना चाहता हूँ जो हमारी संस्कृति कितनी पुरानी। एक समय आया था जब यहाँ लॉर्ड मैकाले आए थे देखने के लिए कि भारतीय सोने की चिड़िया और विदेशों तक इसका बोलबाला है, सब शिक्षा लेने के आते हैं। इसमें विशेष खासियत क्या है तो उन्होंने देखा कि जो गुरुकुल पद्धति थी, सत्य सनातन वैदिक गुरुकुल पद्धति, कि यहाँ से ऐसे पुरोधा पैदा हो रहे हैं जो आगे आने वाले भविष्य के अंदर सारे संसार का नेतृत्व करेंगे और आर्य संस्कृति का चारों तरफ जय घोष होगा। उन्होंने इसी की काट के लिए इस सबने जितने भी गुरुकुल थे बताते इतिहासकार बंद करवाए और अपनी जो मैकाले पद्धति लागू की। आज ये शिक्षा जो थोपी जा रही है ये हमारा दुर्भाग्य हो। आजकल नौजवानों को इसके बारे में बताते हैं, नौजवानों के बारे में बताते हैं तो अचंभा करते हैं जी। सत्य सनातन वैदिक पद्धति की इतनी गहरी जड़ें हैं जो किसी भी प्रकार से न लोभ से, लालच से, मोह से किसी प्रकार से नहीं कटने वाली है। वही संस्कृति का यह आर्य समाज वैदिक में प्रचार करता है और प्रसार करता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले हमारे हैं वो ऐसे तैयार हो, बच्चों को लेकर ये संस्कार डाले जाए। और एक संस्कार के बारे में कहने लगा जो हमारे नव संवत्सर है, नव संवत्सर है, इसको मनाने का भी उद्देश्य है कि प्रकृति की तरफ से
प्रकृति की तरफ से देखिए चारों तरफ कैसी हरियाली छाई हुई है। हर तरफ पेड़ों पर एक हरी हरियाली है और किसानों की फसल तैयार है। न मौसम सर्दी का है न गर्मी का है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस बसंत ऋतु इस समय है। इससे अच्छा कहने लगा नए साल मनाने का और कुछ औचित्य है नहीं। एक प्रकृति परमात्मा ने संदेश दिया था और उसी संदेश का हम चारों तरफ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि भारतीय संस्कृति जो है उसका रखना ध्यान जरूरी है और सत सनातन वैदिक पद्धति का सम्मान जरूरी है। ये बाढ़ नसों की कहाँ से आ गई, मेरे हिंद के गौरव को अंदर से खा गई। हमें ब्रह्मचर्य का भी रखना ध्यान जरूरी है। भारत की संस्कृति का सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है। हमारी जो वैदिक सत सनातन वैदिक शिक्षा थी, पद्धति थी, उसका जब तक सम्मान नहीं होगा, अर्थात वट वृक्ष है वो सत सनातन वैदिक पद्धति, उसको जितना सींचोगे जितना जड़ोगे उसकी छाएं इतनी विशाल होंगी, आपको ये नहीं पता लगेगा मूल यहाँ था कहाँ था। हर लोग जाकर महान बनते जाएंगे और देश महान होगा, परिवार महान होंगे, लोग महान होंगे। तो अवश्य विश्व के अंदर आर्यों का फिर एक छत्रपति राज होगा और जिसको कोई मोड़ नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमस्ते। हमारे साथ गुरु माता भी बनी हुई है। गुरु माता, हम पहले चाहेंगे आप अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं कि आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा और सम्मान यहाँ आपने दिया समाज को। मैं बहन कलावती आचार्य ब्रह्मवादिनी आश्रम गुरुकुल गणियार में निवास करती हूँ और लगभग मैं 14 वर्ष की उम्र से वैदिक धर्म की शिक्षा लेकर के प्रचार का कार्य करती रही हूँ और 5-7 प्रांतों में मेरा विशेषकर प्रोग्राम चलता रहा है। और उस समय जब महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत, हमारे क्षेत्र में तो कोई नज़र आती नहीं थी, भजनोपदेशक गाँव में जा करके वहाँ पर उपदेश किया करते थे। तो मैंने ये संकल्प किया कि मैं अपनी नौकरी को छोड़ करके और समाज सेवा का संकल्प करती हूँ, गाँव में जा करके और वेद का धर्म का प्रचार करूँगी, कुरीतियों की स्थापना करूँगी, कुरीतियों को भगाने में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दूँगी। और इस तरह से मैंने अपने जीवन को आहूत करके कई क्षेत्रों में काम किया। बहुत अच्छी मैंने कविताएं लिखी हैं, YouTube पर उपलब्ध होती हैं। जिस तरह से नर नारी विषमता पर, गौ रक्षा पर, नशाबंदी पर, राष्ट्रीय देश प्रेम के लिए और परोपकार और यज्ञ और ईश्वर भक्ति के लिए परमपिता परमात्मा ने मेरे अंदर ये एक ज्योति जगाई कि महिलाओं को समाज के लिए भी अपना योगदान देना चाहिए। हम घर गृहस्थी के तो होम मिनिस्टर परमानेंट है, गृह मंत्री, लेकिन समाज में भी महिलाएं जब देखा कि यहाँ पर कुछ कमजोरी है, वहीं पर जाकर उस क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियों के झंडे महिलाओं ने गाड़े। उसी श्रृंखला में मैं अहरनिश अपना काम कर रही हूँ। आज मेरी उम्र 70 को पार कर चुकी है, लेकिन मैं अब भी उतनी लगन और जज्बे और आत्मविश्वास के साथ इस काम को करने में लगी हुई हूँ। और आशा और विश्वास है कि इस नए साल पर हम सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनका आने वाला समय बहुत मंगलमय हो और ये नया साल प्रकृति स्वागत कर रही है। पुराने पत्ते गिर गए, नव कोपल आ रही हैं और घरों के अंदर अन्न धन के भंडार भर रहे हैं। सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है अपने एक एक पत्ते, एक एक कण, एक एक क्षण से उठो, नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो, नए संदेश दे रही दिशा। ये खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। और क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है बच्चे की, और समाज के अंदर माँ निर्माण का काम करती है। मनुष्य का निर्माण पहले 5 वर्ष में माँ ही करती है। इसलिए माँ जब यह संकल्प करके निकलती है तो माँ प्रकृति के गोद में
अपनी संतानों को नव निर्माण, नव संस्कार माँ ही दे सकती है। जो संस्कार माँ बचपन में देती है वो बच्चे की नींव का काम करते हैं। सारी जिंदगी वो वही संस्कार उसके आदर्श बन जाते हैं और पूरे जीवन में उन आदर्शों पर चलते हैं। और इस बात का बखान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है कि और अपनी माँ का कितना सम्मान करते थे। और हमारे बंधु योगी जी और हमारे दूसरे सारे बंधु जो राजनीति के माध्यम से समाज को नया संदेश, नई दिशा दे रहे हैं, समाज के अंदर अराजकता को खत्म करके स्फूर्ति का लोगों के अंदर एक नए संदेश का संचार कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि ये नया साल भारत के उज्ज्वल भविष्य का इतिहास एक और पत्रकार बनता है। हाँ जी सर। स्टेज की ले लो।